हेलो एंड वेलकम गाइस, क्या हाल है आप सभी का। आ गया हूं मैं पैंटी नोट के पार्ट 3 के साथ। तो बहुत सारे लोगों ने पार्ट 2 के अंदर कमेंट किया था कि भाई पार्ट 3 लाओ, नेक्स्ट पार्ट लाओ, ये वाला पार्ट बहुत ही बढ़िया। तो इसी वजह से हमने पार्ट 3 लेकर आ गया हूं। एंड इस पार्ट के अंदर फाइनली हमारे लौंडे को मिल जाएगा। जैसे कि तुम लोगों को याद ही होगा, पिछले पार्ट के अंदर हमारे लौंडे जेवोक ने बहुत ही ज्यादा कोशिश किया था कि एक लौंडे की देख ले और उसको उस नोटबुक के अंदर लिख के मिल जाए। अगर तुम लोगों को स्टोरी याद नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। पिछले पार्ट के अंदर हमारे लौंडे जे वुक ने अपनी मम्मी इनुमी के पैंटीज देख लिए थे, बट क्योंकि उसने बहुत ही स्मॉल अमाउंट में देखे थे और क्योंकि हमारे लॉन्डे ने पूरी की पूरी जो पैंटी नोट की रूल्स होते हैं वो सभी रूल्स नहीं रीड किए थे, तो उसे पता नहीं था। एंड इसी वजह से वो अपने हाथ से एक गोल्डन चांस को मिस कर जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि हमारा लॉन्डा हताश होकर पार्क में आकर बैठ जाता है। एंड पार्क में वो उसी लड़की से मिलता है जिस लड़की से वो रेगुलरली, मतलब उस लड़की को रेगुलरली देखने आता है, वो लड़की उसे देखने नहीं आती। एंड तभी हमारी जो लॉन्डी होती है उसकी शूलेस खुल जाती है और वो हमारे लॉन्डे के सामने ही कर शूलेस बांधने लगती है। ये देखकर हमारा लौंडा हबसी नजरों से देख रहा होता है। एंड हमारी लड़की भी ये नोटिस कर लेती है कि हमारा लौंडा हबसी नजरों से देख रहा है, जैसे कि ये गोजो देख रहा है। क्यों बे हबसी नजरों से देख रहा है मुझे। तो यहीं पर हमने स्टोरी को एंड कर दी थी, तो यहां से हम आगे न्यू स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा नाम है शुभन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी पार्क वाली लड़की बोलती है कि तिया तुम्हें मजा आता है हर रोज यहाँ पर आने में और मुझे देखने में। हमारा एमसी ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। ये सुनकर हमारी लॉन्डी बोलती है कि मैं रोज ही नोटिस करती हूँ कि तुम यहाँ पर आकर बैठे रहते हो एंड मुझे अपनी हबसी नजरों से देखते हो। ये सुनकर हमारा लौंडा अपने सर को झुकाकर सॉरी बोलता है और वो कुछ भांग भोसड़ा बातें बोलने लगता है। वो बोलता है कि मेरे कुछ ऐसे वैसे इंटेंशन नहीं थे। सच में। और अपना लौंडा ये भी बोलता है कि मैं बस इसीलिए देखता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो एंड जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा सारा का सारा स्ट्रेस मतलब थकान कम हो जाता है। और ये सुनकर वो लौंडी भी थोड़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि क्या मेरे वजह से तुम्हारा स्ट्रेस चला जाता है? What do you mean? एंड ये सुनकर भी हमारा लौंडा बोलता है हाँ क्योंकि तुम सुंदर हो ना इसी वजह से। और इसके बाद अपनी जो लड़की है वो पूछती है कि क्या तुम पढ़ाई वढ़ाई करते हो। और ये सुनकर अपना लौंडा बहुत ही खुश हो जाता है एंड वो बहुत ही चौड़ में बोलता है कि हाँ मैं सिविल सर्विस के लिए एग्जाम देने वाला हूँ। पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने इस बारे में थोड़ी बातचीत की थी, अगर तुम लोगों को याद हो तो। और उसी के बाद अपना लौंडा फिर से एक बार माफी मांगता है एंड वहां से भाग जाता है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम रात के सीन को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसी पार्क के अंदर जहां पर फर्स्ट डे को हमारा लौंडा अपनी खुराफाती दिमाग को चलाने की कोशिश कर रहा था, बट वो चलता नहीं है उसकी मंदबुद्धि के कारण। बाय द वे हम स्टोरी पर वापस आते हैं। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा उसी पार्क के अंदर बैठा हुआ था एंड तभी हम देखते हैं कि हमारी लौंडी जिसका नाम था जूरा एंड वो आ जाती है। वो आकर बोलती है कि जे वो क्या हुआ, तुम यहाँ पर बैठे क्यों हो। और इसको देखकर मतलब हमारी जूरा को देखकर हमारा एमसी बोलता है क्या तुम आ गई। एंड ये लोग आकर थोड़ी बातचीत करने लगते हैं कि आज बहुत ही इनोइंग डे था। मतलब अपनी जूरा बोलने लगती है कि आज बहुत ही इनोइंग डे था, बहुत सारा काम था ऑफिस के अंदर, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड इसके बाद अपना एमसी भी थोड़ी बातचीत करने लगता है। तभी हमारी जो जूरा थी वो अपने एटीएम या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, पता नहीं है क्या है, बट कार्ड को दे देती है एंड वो बोलती है कि आज बियर मेरी तरफ से, जाओ तो बियर लेके आओ। एंड अपना चूतिया खुदगर्ज लौंडा थैंक यू बोलने की जगह अपने उस कार्ड को छीन लेता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बियर ला रहा हूँ, तुम इसके एहसानमंद रहना। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा और जो जूरा थी वो दोनों बैठकर दारू वारू पी रहे थे एंड तभी हमारा जो लौंडा है वो अपने खुराफाती दिमाग को फिर से यूज करने लगता है। वो सोचता है कि हमारी जूरा आज फुल पैंट्स पहनकर आई है तो वो आज अनफॉर्चुनेटली अपनी जूरा की कैंडीज नहीं देख पाएगा। और ये सारी दारू वारू पीते हुए ये थोड़ी बातचीत करते हैं। हमारी जो जूरा थी वो बोलती है कि तुम खाने में क्या खाते हो एंड हमारे एमसी के रिप्लाई में बोलता है कि कभी कभी कप नूडल्स मतलब रेमेन या फिर कुछ और वगैरह बनाकर वो खा लेता है। एंड इसी के बाद हमारी जूरा बोलती है तो क्या तुम कुछ साइड डिश वगैरह नहीं बनाते। इसके रिप्लाई में हमारा एमसीओ बोलता है कि नहीं इस सब की चीजें मुझे जरूरत नहीं पड़ती। साइड डिश मतलब तुम समझ लो मेन खाने के साथ कुछ सब्जी वगैरह की बात कर रही होगी। एंड ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि आखिर तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो। और ये सुनकर अपनी जो जूरा थी वो बोलती है
है मैं बहुत ही अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, इसीलिए मैं बस जान रही थी। और ये सुनकर अपना लौंडा अपने चांस को मतलब अपने मौके के तलाश में था। वो बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए भी कभी बना दो तो मैं बहुत ही हेल्पफुल हो जाऊंगा, सॉरी ग्रेटफुल था। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा लौंडा रास्ते से जाते हुए वही सोच रहा था कि पैंटी नोट का एकदम बेकार है, उसका कुछ काम है ही नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो जाते हुए कुछ ऐसी बातें भी सोच रहा था। वो सोच रहा था कि शायद मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, ये ना कंफर्म कर पाकर कि पैंटी नोट आकर वर्क करती भी है या फिर नहीं। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारा लौंडा चलते चलते अपने घर के सामने आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि घर में इनुमी भी आ रही है। आई होप कि तुम्हें इस मॉमी का नाम याद होगा। इस मॉमी का नाम था इनुमी और यू कैन से हमारी सीक्रेट क्लास वाली आंट यूना की बहन। और इन्हें देखकर अपना लौंडा बोलता है इनुमी आजुमा। हेलो, आजुमा शब्द ओल्डर लेडीज या फिर कोरिया के अंदर आंटीज के ऊपर यूज किया जाता है। और इसके बाद ये दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अपना जो लौंडा है वो अपने इनुमी के साथ स्टेयर्स पर ऊपर जाने लगता है। एंड हम देखते हैं कि अपना लौंडा आज पहले चल रहा है, मतलब उसके पैंटीज देखने के कोई चांसेस नहीं है आज। फिर हम देखते हैं कि अपना लौंडा कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वो कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि पैंटी नोट वर्क करती भी है या फिर नहीं। एंड हमारा लौंडा अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते अपना पीछे घूमता है और वो बोलता है कि आजुमा आपसे मुझे एक बात करनी है। एंड ये सुनकर अपनी जो इनुमी थी वो भी रुक जाती है। अपना लौंडा बोलता है कि आपने जो मुझे उस दिन बोला था, मतलब तुम लोगों को याद ही होगा पार्ट 1 के नहीं सॉरी पार्ट 2 के अंदर हमारी जब इनुमी घर के अंदर आई थी तब हमारे लौंडे को जाते हुए उसने बोला था कि मैं किसी दिन तुम्हें खाना वाना बनाकर खिलाऊंगी। तो वही बात अपना लौंडा बोल रहा है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारी इनुमी खाना वाना बना रही है और पता नहीं क्यों बट अपने इनुमी के फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सैड है। शायद बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी, इसी वजह से हमारा लौंडा एक टेबल फैन को लाता है एंड चलाने के लिए ही लाया होगा ऑफ कोर्स। बट तुम लोगों को यहाँ पर जो लग रहा होगा ये ऑफ कोर्स नहीं है। अपना लौंडा चाहता है कि हवा से उसकी स्कर्ट उड़ जाए एंड अपने लौंडे को उसकी दिख जाए, मतलब अपनी इनुमी की दिख जाए। और उसी के बाद हम देखते हैं कि अपना लौंडा इस फैन को चला देता है एंड उसके प्लान के हिसाब से ही उड़ने लगता है। बट इतना भी कुछ उड़ता नहीं है जिससे वो देख पाए। बट अपने लौंडे को आज कंफर्मेशन लेना ही था कि कैंडी नोट यूज होता है या फिर नहीं। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए लिटरली ये चूतिया बंदा ऐसे रेंग कर, मतलब तुम समझ सकते हो भाई, ऐसे रेंग कर जाकर अपने इनुमी के पैंटीज देखने की कोशिश कर रहा था भाई, व्हाट द हेल। और तभी हम देखते हैं कि हमारी इनुमी भी नोटिस कर लेती है कि अपना लौंडा कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। और ये देखकर हमारी इनुमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और हमारा लौंडा भी शॉक हो जाता है क्योंकि अपने इनुमी ने उसे देख लिया है ऐसी छिछोरे की तरह हरकत करते हुए। अपनी इनुमी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अपना लौंडा उठता है एंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर रहा था, बट भाई तो कुछ भी कर ले, कोई भी तेरी बातों पे विश्वास नहीं करने वाला। हम देखते हैं कि हमारी मॉमी इनुमी भाग जाती है, मतलब डर के भाग जाती है। हमारा लौंडा उसे रोकने की कोशिश तो करता है बट हु केयर्स। और ये देखकर हमारा लौंडा थोड़ा घबरा तो जाता है बट वो सोचता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास अभी भी मौका है। एंड वो अपने बुक के पास जाता है, मतलब अपने बैग के पास जाता है और जाकर उस बुक को निकाल लेता है, पैंटी नोट वाले बुक को। एंड फटाफट मतलब जितनी जल्दी हो सके अपना लौंडा उसके अंदर सारे के सारे डिस्क्रिप्शन लिख डालता है। ये रही उस बुक की कॉपी, मतलब जहां पर अपने लौंडे ने लिखा था उस वाला पेज। अगर तुम लोग रीड करना चाहो तो नीचे इंग्लिश में लिखा है, वीडियो को पॉज करके रीड कर लो। देन हम देखते हैं कि हमारा लौंडा ये लिखने के बाद थोड़े आसपास की तरफ नजर मारता है और वो यही सोचने लगता है कि क्या ये काम करेगा भी या फिर नहीं। अभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद तक भी जब कोई नहीं आता तब हमारे एमसी को थोड़ा चिंता होने लगता है। वो सोचता है कि क्या मैं एक नोटबुक के वजह से चूतिया बन गया, मतलब लोगों के सामने अपने रेपुटेशन को खराब कर लिया वगैरह वगैरह, यही सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे लौंडे के डोर पर कोई नॉक कर रहा है और ये और कोई नहीं अपनी लौंडी इनुमी है। ये देखकर हमारा लौंडा शॉक हो जाता है एंड वो जल्दी से जाकर उस डोर को खोलता है और वो खोल कर देखता है कि अपनी इनुमी आई है थोड़ी ड्रेस चेंज करके, मतलब अपनी इनुमी थोड़ी
थोड़े हॉट पैंट वगैरह पहन लिए होगे अपने छिछोरे एमसी के हरकतों को देखे। और इसके बाद इन लोगों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है। हमारी इनुमी बोलती है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। एंड हमारी इनुमी ये भी बोलती है कुछ भी हो हम लोग नेबर्स हैं, हम लोगों को बातचीत करना ही पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे इस हरकत को अनदेखा कर रही हूँ। और ये सुनकर हमारा जो लौंडा जेवोक है वो बोलता है तो फिर ठीक है, क्या आप अंदर आ सकते हो, मुझे आपसे अभी कुछ बातचीतें करनी है। हमारी इनुमी इस बात से मान जाती है एंड ये दोनों आकर उसी सेम पोजीशन पर, उसी सेम सोफे पर, उसी सेम तरीके से बैठ जाते हैं जैसा कि हमारे पार्ट 2 के अंदर हुआ था। एंड हमारी जो इनुमी है वो बैठकर बोलती है कि जेवोक जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया वो क्या था। एंड इसके बाद ये लोग कुछ वही बातें बोलते हैं कि भाई मैं ये विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि तुमने किया था, हम लोग नेबर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी सारी बातें बोलती हैं। बट हमारा लौंडा अपने अलग ही नशे में था, वो सोचता है कि क्या पैंटी नोट ने काम किया है या फिर नहीं। मतलब तुम लोग समझ सकते हो, कोई आकर तुम्हारे काले करतूतों के बारे में बता रहा है और तुम सोच रहे होगे कि साला आज मुठ मारो या फिर नहीं। एंड इसके बाद इन लोगों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है। हमारी जो बेसिक बातें हैं मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। हमारी जो मम्मी थी वो बोलती है, मतलब इनुमी थी, वो बोलती है कि तुम अपने एज की गर्ल्स के साथ ये सभी चीजें करो तो फिर भी ठीक है, बट मैं एक ओल्डर वुमेन हूँ, मैच्योर वुमेन हूँ एंड क्या बोलते हैं उसे, शादीशुदा वुमेन हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसी चीजें मत करो। बट ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है बट आई थिंक अदर गर्ल्स आंट पिटी एज यू। एंड ये सुनकर अपनी इनुमी थोड़ी शॉक हो जाती है, वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और ये सुनकर अपना लौंडा बोलता है मैं ऐसी सारी बातें तो सोचना नहीं चाहता, बट मैं जितनी बार भी आपको देखता हूँ मैं आपको कंट्रोल, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। एंड वो ये सारी बातें बोलते हुए जो सामने टूल पर या फिर चेयर पर बैठा हुआ था वहां से आकर अपनी इनुमी के बगल पर आकर बैठ जाता है और वो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो। एंड इसके बाद अपना लौंडा कुछ और फ्लर्टिंग वाली बातें करता है। आई गेस मैंने सही बोला, फ्लर्टिंग या फिर क्या बोलते हैं उसे भाई, कुछ भी वो ऐसी सारी बातें बोलता है। एंड वो बोलते बोलते अपने इनुमी के थाइज के अंदर अपने हाथों को घुसाने लगता है। एंड वो धीरे धीरे अपने माउथ को अपने मम्मी के माउथ के सामने ले जाता है। एंड ये देखकर हमारी मम्मी बोलती है कि हम लोग ये नहीं कर सकते, मैं ऑलरेडी, अपनी मम्मी चाहे बोले ना बोले, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, अपनी मम्मी शायद बोलना चाहती होगी कि मैं ऑलरेडी एक मैरिड वुमन हूँ, तो इसी वजह से हम नहीं कर सकते। एंड तुम्हें क्या लगता है हमारा लौंडा ये बात भी सुनने के बाद वो रुकेगा घंटा? हमारे लौंडे और अपने मम्मी उना के बीच में कुछ ऐसे सीन शुरू हो जाते हैं। एंड फाइनली तुम लोग सोचो 2 पार्ट्स के बाद, मतलब मैंने इस मानवा के ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना लिए हैं और 2 पार्ट्स के बाद अपने लौंडे को मिलती है। मतलब तुम समझ रहे हो ये लौंडा कैसे सिविल सर्विस की एग्जाम को क्लियर करेगा भाई, अगर इसको इस छोटी सी नोटबुक के 6 रूल्स नहीं समझने में आ रहे। अगर अपना लौंडा पहले ही दिन 6 रूल्स को पढ़ लेता तो आज तक उसे कम से कम 3 बार तो मिल ही जाता यार, मतलब इस पार्ट तक। एंड तुम लोग ही बताओ कि मैं इसके बाद तुम्हें क्या ही बताओ। इन लोगों के बीच में ये सारे सीन से शुरू हो जाते हैं। बाय द वे इन लोगों के इन सारे सीन्स के बीच में हमारे एमसी और अपने मॉमी इनुमी के साथ कुछ फ्लैशबैक की सीन्स हमें दिखाए जाते हैं, जहां पर अपना लौंडा एंड इनुमी थोड़े मतलब पास्ट के सीन्स हैं, थोड़े बहुत फ्रेंडली वे में बातचीत करते हैं एंड काम वगैरह हेल्प वगैरह करते हैं ये सारी फ्लैशबैक के सीन्स में। एंड इन सभी फ्लैशबैक के सीन्स के बाद हमारा लौंडा फिर से अपने काम के अंदर शुरू हो जाता है। एंड इसी के बाद हम इन लोगों के ये सभी सीन्स के बाद आते हैं, हम देखते हैं कि बाहर रास्ते में लौंडे वगैरह, मतलब बच्चे वगैरह स्कूल वूल जा रहे हैं। एंड हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर हमारे लौंडे का काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है खत्म, और हमारी मम्मी बोलती है कि जे वो कभी तुम मेरे ऊपर से हटो। और ये सुनकर अपना लौंडा बोलता है ठीक है, बट ये बोलने से पहले ही अपनी जो मम्मी इनुमी थी वो अपने एमसी को धक्के मारकर हटा देती है। एंड इसी के बाद अपना लौंडा अपने शर्ट वगैरह पहनने लगता है एंड अपनी इनुमी भी अपने सारे वस्त्र वगैरह पहनते हुए बोलती है कि अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ एंड किसी को भी इन सारी बातों के बारे में मत बताना। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी इनुमी थोड़े लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ अपने लौंडे के घर से जा रही होती है और जाते हुए फिर से बोलती है कि जेवुक मैं तुमसे विनती करती हूँ कि इन सारी बातों के बारे में किसी को भी मत बताना। देन हमारी इनुमी वहां से चली जाती है एंड हमारा लौंडा अपने पैंटी नोट वाले बुक के साथ क्या बोलते हैं उसे, थोड़े और रूल्स को फाइंड करने लगता है। एंड हमारे लौंडे को इस नोटबुक का 7वां रूल भी मिलता है। अबे कितने रूल्स हैं यार इस नोटबुक के भाई, मुझे जितना याद है डेथ नोट के भी इतने रूल नहीं थे। बाय द वे हमें पता चलता है कि इस 7वें रूल के अंदर क्या था। इस 7वें रूल के अंदर हमें बताया जाता है कि अगर तुम किसी के साथ भी
करोगे तो करने के बाद वो जो नोटबुक का असर है वो खत्म हो जाएगा एंड जो हमारे लॉन्डे और जिसके साथ उसने किया था उसके साथ पहले जैसा रिलेशन था वो पहले जैसा ही हो जाएगा। मतलब तुम मोटे मोटे तौर पर यही समझ लो, अगर अपने लॉन्डे को कोई लड़की हेट करती है बट अगर उसने अपने लॉन्डे ने उस नोटबुक के अंदर उसका नाम लिख दिया तो अपना लॉन्डा जब उसके साथ करेगा तब अपनी लॉन्डी करने के टाइम पर, बस करने के टाइम पर ही कोई भी क्या बोलते हैं उसे, हेजिटेशन या फिर असहमति, यही बोलते हैं ना भाई हिंदी में, मतलब तुम सीधा सीधा समझ लो मना नहीं करेगी बट करना जैसे ही खत्म होगा, जैसा कि तुमने देखा कि करने के टाइम पर अपनी इनुमी ने थोड़े भी मतलब रोका नहीं अपने जेवोक को एंड करने के बाद डायरेक्टली हमारे इनुमी के मूड को पूरा का पूरा चेंज हो गया था एंड वैसे ही करने के बाद अपने जिसके साथ भी वो करेगा पहले जैसा रिलेशन था वैसा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ तुम्हारा रिलेशन मतलब करने के बाद खराब ही होंगे, पहले जैसे थे वैसे ही होंगे। अगर तुम्हारे साथ उसके रिलेशन पहले अच्छे थे तो अच्छे ही होंगे और तुमने जो उसके साथ किया, मतलब तुमने जो उसके साथ किया ना वो सारी की सारी मेमोरीज उसके साथ ही रहेंगी, मतलब उसको याद रहेंगी काइंड ऑफ। और ये सारी बातें रीड करने के बाद अपना लौंडा थोड़ा हताश होकर बेड पे लेट जाता है और वो सोचता है कि अब तो खत्म है भाई, मैं अब इनुमी को फेस कैसे करूंगा। और वो अपने सर को पकड़कर यही सोचने लगता है कि मैं बस ये प्रूव करने के चक्कर में कि क्या ये नोटबुक वर्क करता भी है या फिर नहीं, इसके चक्कर में मैंने क्या क्या कर डाला। एंड वो अपने आप को ही कोसने लगता है कि जे वो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वगैरह वगैरह। एंड वो उठकर अपने बेड से नीचे उतरने लगता है, मतलब अपने रूम से नीचे उतरने लगता है और वो उतरते हुए सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसके साथ बात करनी चाहिए या फिर उसको सॉरी वगैरह बोलनी चाहिए। ये सारी बातें वो सोच रहा था अपने एमसी मतलब अपनी इनुमी को। एंड उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी इनुमी कहीं से तो घर पे आ रही है। एंड गाइस मैं एक बात बताना तुम लोगों को भूल गया, उसके लिए सॉरी पहले ही। ये जो सीन अभी तुम लोग देख रहे हो ये शाम का सीन है, आई मीन इवनिंग का सीन है और हमारा जो लौंडा ये सारी चीजें कर रहा था वो सभी था मॉर्निंग टाइम का सीन। तो हमारा लौंडा लेटे लेटे मॉर्निंग से इवनिंग तक आ गया एंड इवनिंग में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो तुम्हें थोड़ी भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया। जैसा कि तुम्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी इनुमी आ रही है घर के अंदर, तभी हम देखते हैं कि हमारा लौंडा जे वो अपनी इनुमी को अप्रोच करता है एंड वो बोलता है कि आजुमा मुझे आपसे थोड़ी देर बातचीत करनी है। इनुमी बोलती है फक ऑफ और ये बोलने के बाद वो अपनी दरवाजा को खोलती है एंड घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर अपना लौंडा सोचता है कि मुझे पता था यही होगा। उसी के बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर अपना लौंडा बैठे बैठे उसी पार्क के अंदर बैठे बैठे झूले पर झूल रहा था और वो सोच रहा था कि क्या आज यूरा भी बिजी है, आज वो आई क्यों नहीं और इतनी देर क्यों हो रही है। और वो यही सोचती है कि आज शायद फ्री में पीने को नहीं मिलेगा और मुझे इतना बोरियत क्यों लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब अपने एमसी को। उसी के बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां पर अपना लौंडा रास्ते से हटे हुए आ रहा था, मतलब चलते हुए आ रहा था। तभी वो अपनी मम्मी इनुमी को देखती है विथ सम प्रेशर। और मेरी ही तरह अपने लौंडे की भी नजर कुछ अलग ही जगह पर होती है और वो सोच रहा है कि आज कुछ ज्यादा ही इनुमी हॉट नहीं लग रही। और अपना ये चुतिया लौंडा अभी कुछ दिनों पहले अभी एक दिन पहले ही रिग्रेट कर रहा था कि मैं उससे फेस टू फेस कैसे बात करूंगा और अभी ये सोच रहा है कि इफ आई कुड जस्ट सी हर पैंटीज वी कैन डू इट अगेन। समझ रहे हो तुम लोग, इसको मैं चूतिया इसी वजह से बोलता हूँ। बाय द वे हमारा लौंडा एमसी तब तो कुछ कर नहीं पाता है, हम डायरेक्टली सीन चेंज होता है, हम रात का सीन देखते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा लौंडा अपने बेड पर बैठे हुए उसी पैंटी नोट वाले बुक को लेकर कुछ खुराफाती सोचने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता है कि क्या पैंटी नोट मेरे ऊपर भी कोई इफेक्ट वगैरह डालता है। और फाइनली जो इसे मांगा के एकदम फर्स्ट पैनल पर ही कर लेना चाहिए था, ये लौंडा लिटरली 14 या 15 चैप्टर्स बाद आकर वो करता है। अपना लौंडा सोचता है कि मुझे पैंटी नोट के अंदर एक बार अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए कि क्या इससे मुझे कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर मैंने कोई रूल्स वगैरह तो नहीं मिस किए। और ये सोचने के बाद ही अपना लौंडा बोलता है कि छोड़ो यार क्या ही होगा, और ये बोलने के बाद वो उस बुक को साइड फेंक देता है एंड लेट जाता है। लिटरली ब्रो, लिटरली इतनी बार थकने के बाद भी तू नहीं समझा कि भाई सारे रूल्स एक बार पढ़ ले यार। हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां पर अपना लौंडा रास्ते से चलते हुए आ रहा था एंड वो फिर से अपनी इनुमी को नोटिस करता है जहां पर अपनी इनुमी घर के अंदर आ रही थी विद स्कर्ट पहन के। और अपना लौंडा दौड़ के उसके पास जाता है और यही सोच रहा होता है कि आज मुझे उसके पास जाकर सारी बातें राफ साफ करनी, मतलब क्लियर करनी पड़ेगी। और वो बुलाता है आजुमा, कुछ ज्यादा ही होगा ये। अपनी इनुमी पीछे घूम कर देखती है और बोलती है कि जेवो क्या है, तुम्हें क्या चाहिए। और ये सुनकर अपना लौंडा जेवो बोलता है कि मुझे आपसे थोड़ी
थोड़ी देर बातचीत करनी है। और ये सुनकर अपनी लॉन्डी इनुमी बोलती है कि अभी मुझे माफ करना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। एंड तुम्हें क्या लगता है, ये सुनकर हमारा लौंडा एमसी बोलेगा ठीक है फिर कोई बात नहीं। हमारा लौंडा एमसी लिटरली एक हवसी नजरों से अपने इनुमी के कैंडीज की तरफ, मतलब स्कर्ट्स की तरफ देखता है एंड उसके हाथ कुछ गलत जगह पर जा रहे हैं। भाई मत जा, भाई मत जा। एंड वो तुम लोग जो सोच रहे हो वही करता है, उस चीज को उठाकर अपनी इनुमी के देख लेती है। एंड आज अपनी इनुमी ने लाल कलर की पहनी है। बाय द वे स्टोरी पर वापस आते हैं, हम देखते हैं कि अपनी इनुमी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है एंड अपना लौंडा भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर मैंने ये क्या किया। वैसे ये सोच तो रहा है एंड इसी के नेक्स्ट पैनल पर ही वो सोचता है कि आखिरकार मैंने देख ही लिया। भाई लिटरली इसके दिमाग में क्या चलता है यार, मैं इसे क्या बोलूं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। ये एक पैनल पर कुछ और सोचता है एंड उसी के दूसरे पैनल पर कुछ और सोचने लगता है। भाई इसका दिमाग ही इसके जगह पर नहीं है। बाय द वे स्टोरी पर वापस आते हैं, हम देखते हैं कि अपनी इनुमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई है अपने जेवू के ऐसे टाइप के हरकतों से। तुम्हें क्या लगता है गाइस आगे क्या होगा, ये सारी बातें जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो भाई लोग वीडियो कैसी लगी ये तुम लोग कमेंट से बताना। आज की पार्ट यहीं तक थी। इस पार्ट के अंदर हमारे लौंडे को फाइनली एक बार मिल ही जाती है, जैसा कि तुमने वीडियो के अंदर देखा। बाय द वे इसके बाद भी हमारे लौंडे को बहुत बार मिलने वाली है, क्योंकि हमारे लौंडे ने फाइनली थोड़ा बहुत ही सही बट इस नोटबुक के रूल्स के बारे में जान लिया है। अगर हमारा लौंडा मानवा के शुरुआत में ही सारे रूल्स पढ़ लेता तो आई गेस अब तक हमारे लौंडे को बहुत बार ही मिल जाता। तो चलो आगे अगर तुम लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, यानी कि हमारे पैंटी नोट का पार्ट 4, तो तुम लोग ऑफ कोर्स कमेंट करो एंड वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू पार्ट के साथ। मेरा नाम है सुमन एंड अल्टिल देन बाय बाय। एंड हाँ गाइस वीडियो का बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा ही नॉइज था इस बार, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट पार्ट से ऐसा नहीं होगा।